अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं और खुशबाश हैं। दिस इज़ योर टीचर सर सब्तैन मदार। वेलकम टू जीपीपी। और आज हम अपने नए मॉड्यूल का स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी। इससे पहले हमने पब्लिक पॉलिसी, प्लानिंग इंस्टीट्यूट्स पॉलिसी इंस्टीट्यूट्स और उनके जो रोल हैं प्लानिंग के हवाले से उनको कवर करते करते हमने मल्टी लेवल गवर्नेंस इन पाकिस्तान का जो लेटर सेक्शन है वो भी मर्ज करके हमने कम्प्लीटली एनालाइज कर लिया हुआ है। सो इफ़ यू आर गोइंग टू सी दैट मल्टी लेवल गवर्नेंस सेपरेट नहीं पढ़ाया गया, उसमें ही तमाम जो है वो जुज़ पढ़ा दिए गए थे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, और उसको जो है वो आप रिव्यू कीजिएगा थॉरली। और अकाउंटेबिलिटी जो है इसको जो है वो हम स्टार्ट करते करते एवेंचुअली जो ज़्यादा अकाउंटेबल मामलात हैं हमारे मुख्तलिफ डिविजन्स के हवाले से, because we are working on the agenda to eliminate corruption, to eliminate all the hazards of that corruption and to eliminate all the obstacles जो good governance को करने में हमें मुश्किलात से दरपेश जो है वो मामला दे रही हैं। तो इसलिए हम लोग को बहुत ज़रूरी है कि आज हम अकाउंटेबिलिटी को घोल के पी जाएँ, क्योंकि हमने मल्टी लेवल गवर्नेंस और पॉलिसी इंस्टीट्यूट्स और जो पब्लिक पॉलिसी के मामला हैं रोल के हवाले से उनको हमने थॉरली जो है वो मर्ज करके समझ लिया हुआ है। एंड व्हेन आई डिड दैट आई डिड नॉट इन्फॉर्म सो दैट यू नाउ अंडरस्टैंड के व्हाई इट वाज अ वेरी लॉन्ग सेशन एंड व्हाई आई पुट सो मच एफर्ट इनटू दैट, बिकॉज वो दो सेक्शन एक ही तरह आप समझ सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट दैट डिफरेंट। सो कॉन्टेक्चुअलाइजिंग के जो मामला हैं वो उसमें इसीलिए बताए गए थे ताकि आप ना सिर्फ जो है वो इंस्टीट्यूट्स एज इट इज़ जो है वो पढ़ लें, बट ऑल्सो जो हमारे मेजर फेडरल मामलात में रिलेटेड कमीशंस हैं, प्लानिंग कमीशन भी जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया, इट इज़ नॉट देयर इन द नेक्स्ट मल्टी लेवल गवर्नेंस इन पाकिस्तान। बट आप देखिए कि दोनों सेक्शंस जो हैं वो दे आर 80 to 70% सिमिलर एंड आई बेसिकली मर्ज देम इनटू वन। और यही बेसिकली जो है वो इफेक्टिव पॉलिसी थी जो कि हम लोगों ने जो है वो उसको समझ के अब फाइनली अकाउंटेबिलिटी पे आ गए, ताकि उनको घोल के समझ के पीने के बाद हम अकाउंटेबिलिटी की तरफ आए और सीधा ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाएं। तो ये बेहतरीन जो है वो हमारा पैटर्न है। अब बात ये है कि हमने पूरा क्राफ्ट इस वक्त समझ लिया हुआ है पाकिस्तान का, और हमने जो है वो स्ट्रक्चर्स, उनके रोल, किस तरह मामला तय होते हैं, वी हैव ऑलरेडी डन दैट। इवन कि हमने लेवल्स भी समझ लिए हुए। आपको जब मैंने बताया था 1959 की जो डेमोक्रेसीज की बॉडीज़ हैं, जो जनरल अयूब खान ने इवेंचुअली जो है वो मिलिट्री कू के बाद 27 अक्टूबर 1958 के बाद उन्होंने जो एड्रेस किया एनुअल, और उसमें फिर उन्होंने पॉस्टुलेट्स और क्लॉजेस दिए कि किस तरह हम जो है वो डेमोक्रेसीज को इफेक्टिव बना सकते हैं बाय हायरार्कल मेथड को एलिमिनेट करके हम नीचे तक सबको जिम्मेदारियां दें। अब बात यह है कि जब पब्लिक इंस्टीट्यूट्स जो पब्लिक पॉलिसी अपनाए हुए हैं, पब्लिक पॉलिसी वो जो पब्लिक के लिए है और वो पब्लिक जो टैक्सेस देती है वो क्वेश्चन कर सकती है उन तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स को, टेक्नोक्रेट्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स तो खैर हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको टैक्स देती है। वो क्या पूछ सकते हैं कि हमने जो टैक्सेस दिया है वो आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है? आज जो हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं आज के दिन 27 फरवरी को, आज ऑलमोस्ट 4 साल तकरीबन होने को कंप्लीट हो गए हैं ऑफ व्हाट वी डिड टू इंडिया। और आज भी जो है वो टीएलपी ने हड़ताल जो है वो की हुई है पूरे शहर में, और इन्फ्लेशन की वजह से, बिकॉज पाकिस्तानी पूछ नहीं रहे हैं गवर्नमेंट को, बाहर नहीं निकल रहे हैं। 275 पर लीटर इसको पेट्रोल है, सब पेट्रोल भरवाते हैं, and they are not questioning the government. I don't know what is happening to the Pakistani people. Why we do not stand up for our rights? Why do not we talk about our basic rights, and why we are just consuming every information that is coming from Islam? And it is a very worrying situation. We have to think about it very wisely and effectively, that how on earth we are going to have collective wisdom, and we should implement such policies through which the government is going to be realizing for the first time that they have woken up. And we have to do something for these Pakistanis, otherwise they are going to eat us. So it is very important that we should hold them accountable. That as long as we are not holding them accountable of their actions, what citizenry, what we are
doing? I mean, what sort of a citizenship is that? If we have accepted that we are slaves, तो आप बात ये है कि जिम्मेदारी दे रहे हैं तो उनसे जवाबदेही तो लें कि भाई आप पॉलिसी मेकर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हम अगर सर्विस रिसीवर्स हैं, जो लेयर्स हैं इस वक्त, तो आप हमें बताएं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है. I mean, I am very, very emotional at this moment, although I'm an academic. Academics emotional नहीं होते, वो बायस होकर नहीं पढ़ाते. But the situation is very crucial here in Pakistan. हालात बहुत ख़राब है. Very reasonable जो डायलॉग करने वाले लोग हैं, ते सर पकड़ के बैठे हुए क्या हो रहा है. तो अब बात यह है कि हमने इस इमोशन के साथ अगर इसको पढ़ा तो ही हमें बातें समझ आएंगी. Accountability is an essential part of governance and public policy. और अकाउंटेबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी लेना है, जवाबदेही लेना है, जो आपको बहिस्सत पब्लिक राइट है कि वो पॉलिसी मेकर्स, वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच या जुडिकेचर में बैठ के जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये तमाम आप सबके जो क्राफ्ट है उसको देखते भी हैं, डील भी करते हैं और आपको सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं. क्या उनके एक्शंस अलाइंड हैं आपकी आइडियोलॉजी के साथ? क्या उनके एक्शंस अलाइंड हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ? क्या उनके एक्शंस और उनकी जो स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर्स है वो अलाइंड हैं आपके टैक्सेस के साथ? क्या वो तमाम एक्शंस और वो मामला जो वो लेते हैं, क्या आप जितने टैक्सेस देते हैं, क्या आपको उसके इक्विवेलेंट सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है कि नहीं हो रही? ये पूछें आप. अगर नहीं हो रही तो आप जवाब मांगे उनसे. तो इसलिए गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी कहती है कि अकाउंटेबिलिटी मेरी जान है. मैं अगर अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बात नहीं करूंगा या करूंगी तो फिर गुड गवर्नेंस को भूल जाए. तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो पावर होल्डर्स हैं, वो पब्लिक को जवाब दें हैं, कि वो जवाब दें कि वो बंद कमरों में कौन से फैसले करते हैं, वो आवाम से फैसले क्यों नहीं जो है वो दिलवाते, वो आवाम के पास क्यों नहीं आते, वो क्यों नहीं पूछते. तो इसलिए उन इंडिविजुअल्स और उन पावर होल्डर्स पर मबनी जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है सिटीजन पे, कि वो बताएं कि वो कहाँ पर जो है वो तमाम एक्सपेंसेस कर रहे हैं. सो इसलिए अकाउंटेबिलिटी के पिलर्स हैं, स्टैंडिंग पॉइंट्स हैं. पहले लो जिम्मेदारी, फिर आंसरेबिलिटी कि वो जवाबदेह हैं, और फिर उसके बाद ट्रस्ट वर्दीनेस है. क्यों? क्योंकि आपको अगर हमने ट्रस्ट करके, वोट दे के, इलेक्ट करके, सेलेक्ट करके अगर रिप्रेजेंटेटिव बनाया, पोजीशन ऑफ पावर पे रखा है, तो हमने आप पे ट्रस्ट किया है. तो जिस पे ट्रस्ट किया जाता है रियासत के पावर होल्डिंग मामलात में, उसको हम ताकत दे देते हैं और वो फिर आंसरेबल है और रिस्पॉन्सिबल है. फिर उस पर लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है उसके ऊपर कि वो आवाम के पास आए और बताए कि कहाँ कहाँ उसने वो तमाम मामलात जो है वो सर अंजाम दिए जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया. जिस तरह अभी पूछा जा रहा है मरियम नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, कि आप जिस मामलात के ज़रिए अप्रैल में हुकूमत में आए और आपने टॉपल कर दी हुकूमत, आप बताइए कि आपने गारंटी किया था कि जितने मकरूज़ किए गए लोग पाकिस्तान के, उनको हम कर्ज़ों से और उनके बोझ तले से हटाकर उनको सहूलियात मुहैया करेंगे. 200 से कम लीटर पेट्रोल था, 275 रुपये लीटर हो चुका है. सोने की कीमत 2 लाख से क्रॉस कर चुकी है. यूएस डॉलर पब्लिक मार्केट में इस वक्त मौजूद नहीं है. डॉलर कहाँ है? उसके ऊपर जिन लोगों की मोनोपोली है, जो माफिया बैठा, वो क्या कर रहा है? और पाकिस्तान की जो करेंसी वो डिवैल्यू क्यों हो रही है? सवाल पूछे जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो पॉलिसी मेकर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस रिसीवर. ऊपर बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनकी गलत पॉलिसी से जो है वो सब इस वक्त ऐसे एंड पर मौजूद हैं जिस एंड से उनको जो है वो खाई में गिरना ही जो है वो पड़ जाएगा, जो हालात है पाकिस्तान के. और ये भी कहा जा रहा है कि क्राइम रेशियो भी बढ़ सकती है, जो इस वक्त सूरत हाल है. तो हमारे बेसिकली अकाउंटेबिलिटी के इंट्रोडक्शन में हमें पिलर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी डेफिनेशन के बाद समझना, जो उसके अंदर रेलेवेंट एक्टर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स और सर्विस रिसीवर, दैट इज पब्लिक, कलेक्टिव एज अ होल, ये समझना ज़रूरी है. और फिर हमें सोशल अकाउंटेबिलिटी के चार्ट को समझना है इंट्रोडक्शन में कि सोशल अकाउंटेबिलिटी है क्या. सबसे ऊपर सबसे अहम पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं. पब्लिक इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं? आपकी वही जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको सारे, पॉलिसी, जो पब्लिक पॉलिसी और
जो बेसिकली आपको मैंने पब्लिक इंस्टीट्यूट्स और उनका जो रूरल प्लानिंग में उसमें मैंने बताया, और जो सारे मल्टी लेवल ब्रांच जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट्स की, वो भी जो मैंने आपको पढ़ाई, वो तमाम स्ट्रक्चर और सिस्टम में आते हैं, जिसमें आपने तमाम जुडिकेचर, लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, इवन मिलिट्री के जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो लेजिस्लेटिव ब्रांच के अंडर जो है वो आते हैं, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव है और उसकी जिम्मेदारी है उनको भी देखना। वो तमाम स्ट्रक्चर हैं जो पब्लिक इंस्टीट्यूट्स पर मबनी है। और सोशल अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए तो ये वही इंडिविजुअल्स हैं इन पब्लिक इंस्टीट्यूट्स में जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और सर्विस रिसीवर कौन है? कलेक्टिव सोसाइटी, एज अ कंप्लीट कलेक्टिव लोग जो हम हैं। और इनका बेसिकली जो फीडबैक है, जो इंटरमीडियरीज हैं, वो आपस में जो है वो इंटरैक्शन की सूरत में, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की सूरत में ये जो रिजल्ट्स आते हैं उनको एनालाइज किया जाता है और उससे इम्प्रूव की जाती है पब्लिक पॉलिसी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा निज़ाम सो फार नहीं है। आप अमेरिका के अंदर देखें, यूके में देखें, वहाँ पर जो सोशल अकाउंटेबिलिटी है उसका ग्राफ बहुत इम्प्रूव्ड है। वहाँ का कोई भी सेनेटर, वहाँ का कोई भी कांग्रेसमैन, वहाँ का कोई भी गवर्नर रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शंस के लिए। लंदन के मेयर की सोशल अकाउंटेबिलिटी का लेवल देख लें और पाकिस्तान का देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि वहाँ के लोग अवेयर्ड हैं, वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, वो जिम्मेदारी लेते हैं इस बात की कि वो बाहर आकर अपील करें। अपील नहीं एक्सेप्ट होती, पीसफुल प्रोटेस्ट करें। पीसफुल प्रोटेस्ट एक्सेप्ट नहीं होते, धरना दें। धरना नहीं होता, फिर क्लैश होने का भी खतरा होता है, विच इज़ सिविल वॉर। तो इसलिए ये लेयर्स हैं बेसिकली आपकी अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। तो हमें ये बेसिकली समझना होगा कि आखिरकार ये है क्या। तो स्ट्रक्चर सिस्टम, कलेक्टिव सोसाइटी एज अ होम, एज अ एट लार्ज इंडिविजुअल्स, ये तमाम मिलकर जो है वो सोशल अकाउंटेबिलिटी के मेजर एक्टर्स बनते हैं। और इम्प्रूव्ड पब्लिक पॉलिसी और इम्प्रूव्ड इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूट्स तब तक नहीं बन सकती जब तक दो अहम इंडिविजुअल्स जिम्मेदारी ना लें। एक वो जो पावरफुल पोजीशन में है और एक वो जो सोसाइटी में इंडिविजुअल है, मेरी और आपकी तरह। ये अपनी जिम्मेदारी संभाले और लोगों को सर्विस प्रोवाइड करे। ये उसको हर लिहाज से क्वेश्चन करें कि क्या जो तुम्हें हमने टैक्सेस दिए, क्या तुमने हमें उसके मुताबिक सर्विसेज प्रोवाइड की या नहीं की। दिस इज़ व्हाट इम्पॉर्टेंट इज़ ऑल अबाउट व्हेन इट कम्स टू द पिलर्स ऑफ एंड द फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इस वक्त एक और जो है वो केस स्टडी हम देखते हैं, जो कि आप अगर देखें तो आप IR में भी उसको कोट कर सकते हैं, आप उसको करंट अफेयर्स में भी कर सकते हैं। तो आपको मल्टीटास्कर होना चाहिए। वो है IMF के लोन के ऊपर आपने जिन जो है वो कंडीशंस को अपनाया हुआ है, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, क्या पब्लिक को पता है कि वो जिसके ऊपर टैक्सेस दे रहे हैं, जिन कंडीशंस के ऊपर, क्या वो खुद एग्री कर रहे हैं उन पे? क्या उनकी आइडियोलॉजी और उनका जो पैट्रियार्क स्ट्रक्चर है, क्या वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? क्या उनकी वैल्यूज़ ऑफ इस्लाम डिस्टर्ब तो नहीं हो रही? ये वो इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें समझनी है व्हेन इट कम्स टू अकाउंटेबिलिटी। तो IMF की जो कंडीशंस हैं उनको पब्लिक क्यों नहीं किया जाता कम्प्लीटली? पूछें आप, ये बात करें। क्या आवाम इस लायक नहीं है कि उनको बताया जाए कि उनके ऊपर जो बोझ लागू हो रहा है वो किन वजूहात की वजह से हो रहा है? तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हमने देखना है। तो फोक्स, हम बेसिकली इंट्रोडक्शन के बाद आप डायरेक्टली मूव करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी पे।